आप रुके, मैं अपना बैग लाती हूँ। हाँ, मैं भी अपनी जैकेट ले आऊं। तुम आ गए, शुक्र है तुम आ गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आ गया हूं मैं, देखो। मैं बहुत डर गई थी बारान। डरो मत, सब ठीक हो गया। ठीक हो गया ना सब कुछ? क्या हुआ था? वो तुम्हें क्यों ले गए थे? अच्छा बस रिलैक्स हो जाओ, सब बताऊंगा मैं। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ बेटा। मेरा बच्चा, मेरा बारान घर आ गया। शुक्र खुदा का, लाख लाख शुक्र खुदा का, लाख लाख शुक्र। जी दादी जान, आ गया, ठीक हूं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम घर आ गए बारान। तो फिर क्या मामला था? दरअसल वो हमारे जेवरात की जो शिपमेंट जा रही थी, उसमें कुछ ऐसे स्टोन्स निकले हैं जो लिस्ट में शामिल नहीं थे। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? हमारे लॉयर्स ने कमाल महारत से पूरी रात मेहनत करके मामले को साफ कर दिया। किसने किया ये सब? सिक्योरिटी कैमरों की जांच की गई, एम्प्लॉइज में से कोई था। या अल्लाह, आखिर ये सब करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? कौन सा मुलाजिम है वो? जो भी है हमें जल्द पता चल जाएगा चाचा जान। अब तक तो ये कोई बहुत अंदर का बंदा लगता है। जिस थाल में खाया उसी में छेद किया। अल्लाह उनसे जरूर बदला लेगा इंशाअल्लाह। जरूर बदला लेगा दादी जान। वैसे उसने एतराफ कर लिया है। ओह ओह, शुक्र है खुदा का। अच्छा है, जेल की हवा खाएगा तब जाके समझेगा हलाल रोजी की कदर। उस गुनहगार की वजह से हम सब कितने परेशान रहे। खैर अम्मा जान, बारान बेकसूर साबित हो गया है। अब आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम ले आए मेरे बारान को। मेरे बच्चों, सारी रात गुजर गई जागते हुए, यहाँ तक कि सुबह होने को है। अब अगर थोड़ा आराम ना किया तो कहीं तबीयत खराब ना हो जाए बेटा। हसन, तुम मुझे ऊपर ले जाने में मदद करो। ताकत नहीं मुझ में चलने की। चले दादी जान, मैं आपको ले जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम लोग बैठो। तुम सारे भाई मिलके बैठ के बात करो। आगे देखो क्या करना है, ठीक है बेटा? चलो हसन। ठीक है अम्मा जान। कदर, मेरे कमरे में दवाई लाके दो। अल्लाह ने बहुत करम किया है बारान। अगर मैं आपकी इस मामले में कोई मदद कर सकूं तो, चाहे किसी भी नौयत की हो, तो मैं हाजिर हूं। शुक्रिया। अब मैं इजाजत चाहती हूँ, आप लोग भी आराम कीजिए, थके हुए होंगे। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है बेटा, तुम्हारे तो बस कहने की देर है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहिए जवाहिर साहब। दिलान साहिबा, मैंने सोचा कि आपसे सेमिनार के बारे में पूछ लिया जाए। मैं उसमें शरीक नहीं हो रही। ओह हाँ, याद आया। आपका ये जुमला तो मैंने पहले भी सुना था आपके मुंह से, मगर मुझे लगा था कि हमारे बात करने के बाद आपका फैसला बदल जाएगा। आपने मुझे गलत साबित कर दिया। शायद आपने इसे बच्चों का खेल समझ लिया है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ।
चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो जरूर अपनाती। रास्ते मिलते नहीं, बनाने पड़ते हैं दिलान साहिबा। जब आपको ये बात समझ आएगी फिर बात करेंगे। मेरी जान, अगर ये प्रोजेक्ट तुम्हें इतना बेजार कर रहा है तो छोड़ दो ना इसे बेटा। वैसे भी तुम लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि काम की वजह से तुम और बारान दूर हो। नहीं अम्मी, मैं अपने काम और फैमिली की हर चीज को मैनेज कर लूंगी, फिक्र मत करें। और अब तो बारान भी मेरा साथ दे रहा है। दिलान, अगर तुम किसी और के साथ काम कर रही होती तो बात अलग थी, लेकिन चूंकि इस प्रोजेक्ट की माली मदद जवाहिर साहब कर रहे हैं, इसलिए तुम मजबूरन उनके साथ काम कर रही हो। वो तो वैसे भी इस कारोबारी दुनिया में अपनी सख्ती और बेरहमी के लिए मशहूर हैं। मैं जानती हूँ उनका प्रेशर मजीद बढ़ सकता है। मैं संभाल लूंगी अम्मी, बेफिक्र रहें। जवाहिर की वजह से कोई मसला है क्या? कोई खास बात नहीं है। तुम अभी बहुत थके हुए हो, चाहो तो कमरे में जाकर सो जाओ। दिलान, बारान प्लीज, मैं अम्मी को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। खुदा हाफिज। बेटा, मेरी बातों के बारे में जरूर सोचना। मैं सब मैनेज कर लूंगी, देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई मसला हो तो जरूर बताना मुझे। बेफिक्र रहें। खुदा हाफिज मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।